नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। मध्य प्रदेश के युवा मांग कर रहे थे भर्तियों को लेकर के, भर्तियां आना शुरू भी हो गई हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का एक बयान जो है युवा बार बार याद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। और उन्होंने उपचुनाव से पहले कहा था कि मध्य प्रदेश में निकलने वाली शासकीय भर्तियों पर सिर्फ मध्य प्रदेश के युवाओं का अधिकार होगा और इसके लिए सरकार जो है कानूनी प्रावधान कर रही है। मध्य प्रदेश के संसाधनों पर मध्य प्रदेश के युवाओं का अधिकार होगा, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उस समय ट्विटर के माध्यम से वीडियो जारी करके कहा था। और युवा बार बार कह रहे हैं, क्योंकि अभी निकली है एमपी पुलिस की भर्ती और वो ऑल इंडिया कोटे से है, तो युवाओं के मन में सवाल आ रहा है कि आखिर अब मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए पूरी भर्तियां क्यों नहीं है, क्यों है वो ऑल इंडिया कोटे से। और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से हैं नेहा बग्गा जी, कांग्रेस से फिरोज सिद्दीकी नमस्कार। जी और बेरोजगार युवा संघ के अध्यक्ष दिनेश सिंह चौहान और साथ ही साथ नमस्कार, नमस्कार। तपोभूमि कोचिंग के संचालक हैं अवधेश जी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है सरल टॉक में। जी, नमस्कार सर, जी, नमस्कार। जी, धन्यवाद सर। बहुत-बहुत धन्यवाद चर्चा सर। की शुरुआत करें उससे पहले सभी से एक ही अपील है कि सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। नेहा जी, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूंगा। जैसा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उपचुनाव से पहले जो बात कही थी, जो कि मैंने अभी कहा, तो उस पर क्या कहना है, क्योंकि युवा बार बार एक ही सवाल कर रहा है कि मुख्यमंत्री जी की उस बात के क्या मायने थे। देखिए गिरिराज जी, ये भारतीय जनता पार्टी या शिवराज जी का चुनाव से पहले किया हुआ कोई वादा नहीं है। जी। ये भावना है भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की, जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के। वो हमेशा से चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का जो युवा है, उसके लिए मध्य प्रदेश के संसाधन सबसे पहले हों और इसीलिए उन्होंने कहा था कि 100% जो मध्य प्रदेश के रिसोर्सेज हैं, उस पे रिजर्वेशन होगा तो मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए होगा। और आज जिस कोरोना काल में हम जिस संकट से गुजर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश नहीं, पूरा विश्व आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इस आर्थिक संकट के बावजूद अभी आपने स्वयं इस बात को स्वीकारा और मैं आपके कई प्रोग्राम्स देखती रहती हूँ। उसमें दिनेश जी भी आपसे चर्चा कर रहे थे कि 4000 भर्तियां जो हैं पुलिस लाइन में निकाल दी गई हैं। इसी प्रकार से हम कुछ समय पहले चर्चा कर रहे थे, जिसमें मैं भी आपके साथ थी, अतिथि शिक्षकों की हम बात कर रहे थे, अतिथि विद्वानों की हम बात कर रहे थे। उनका भी लगभग 95%, 95% जो उनकी भर्तियां हैं, जो उनको परमानेंट करने का काम था, उसको सॉल्यूशन की तरफ लाया गया है। तो एक-एक करके मध्य प्रदेश का जो युवा है, मध्य प्रदेश की जो जनता है, उसके हित में कैसे काम किए जाए, रिसोर्सेज उसके लिए कैसे लाए जाएँ, उसके लिए सरकार काम कर रही है। आपने बात की कि अभी जो भर्तियां निकली हैं, उसमें ऑल ओवर इंडिया से आमंत्रित किया गया है। तो जी। इसमें पहली बात ये है कि आज जिस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें माननीय शिवराज सिंह जी बहुत ही गंभीरता से विचार कर रहे हैं और आप भी जानते हैं कि कोई भी चीज लागू करने के लिए हमें अपने संविधान को फॉलो करना पड़ता है और लगातार उन संविधान विशेषज्ञों से चर्चा कर कर इसको अमली जामा पहनाने का काम शिवराज जी के द्वारा किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत प्रश्न उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि आज से हम कुछ महीनों पहले बात करते थे कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकल रहा पुलिस भर्तियों का, अतिथि विद्वानों के लिए कुछ क्यों नहीं हो रहा, अतिथि शिक्षकों के लिए कुछ क्यों नहीं हो रहा और लगातार हम देख रहे हैं कि उसमें अपग्रेडेशन हो रहे हैं, नोटिफिकेशन निकल रहा है, भर्तियों की प्रक्रिया शुरू हो गई है, अतिथि विद्वानों को परमानेंट करने का काम हो गया है, शिक्षकों को परमानेंट करने का काम की तरफ सरकार आगे बढ़ रही है। तो एक सीरीज और स्टेप वाइज जो काम होता है, उसको निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है। एक कहावत भी है अंग्रेजी में जिससे कहा जाता है, एक कोटेशन है, life always gives us what we want and what we desire, but when we get the desire, our desire changes। और ये स्वाभाविक है, ये मनुष्य का स्वभाव है कि जो हमारी इच्छा है, हम पहले उसके पीछे भागते हैं, जब वो पूरी हो जाती है तो एक नई इच्छा उत्पन्न होती है और यही युवाओं का जो नेचर है वो होना भी चाहिए। इसी से हम प्रगति की ओर आगे बढ़ते हैं और बढ़ेंगे। बिल्कुल। फिरोज जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। नेहा जी का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की जो सोच है वो अच्छी है, प्रदेश के लिए सोच रहे हैं, लेकिन समय लगता है, कानून है, संविधान के कई प्रावधान होते हैं। क्या कहेंगे आप? ये कानून जो है दिग्विजय सिंह जी की सरकार में था कि जो 10वीं और 12वीं में जिन्होंने मध्य प्रदेश से उत्तीर्ण किए जिन बच्चों ने, उसमें आउट ऑफ स्टेट नहीं था। 10वीं और 12वीं जिन बच्चों ने मध्य प्रदेश से उत्तीर्ण की है, उनको नौकरियों में प्राथमिकता दी जाए। ये आके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये कानून को बदल दिया। एक बात। दूसरी बात, जो शिक्षक सड़कों पे घूम रहे हैं,
चयनित शिक्षक, चयनित पटवारी सड़कों पे घूम रहे हैं, उनकी तो आप ज्वाइनिंग करा नहीं रही है सरकार। अतिथि विद्वानों के लिए भी कल ही जीतू पटवारी जी जो पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री, उन्होंने ही बयान दिया है कि सरकार ने ये भी नहीं बताया अतिथि विद्वानों को कि हम कब तक आपके लिए व्यवस्था कर देंगे। हमारी सरकार तो कैबिनेट डिसीजन तक करके चली गई थी उनका, वो काम नहीं हुआ। जो सरकार कहती है कि हम 4,000 पद देंगे, अरे बात तो हुई थी 60,000 पदों की, और ये कहा गया था कि 60,000 पद निकाले जाएंगे पुलिस की भर्ती में, तो कम से कम उसके 10% तो आते, ये तो 10% भी नहीं आया। जहां तक युवाओं की नौकरी का सवाल है, तो ये सरकार जो है अपनी खुद के जो अभी एम्प्लॉयज है उनको तनख्वाह नहीं दे पा रही। ये स्थिति है कि ये जो 62 साल इन्होंने आयु की है, जब भी ये विरोध हुआ था कर्मचारियों ने भी इस बात को कहा था कि 62 साल आयु मत करिए, इससे अच्छा हमारे घर के एक परिवार के एक सदस्य को आप नौकरी दे दीजिए, इससे युवाओं का बहुत भारी नुकसान होगा। कांग्रेस ने भी यही कहा था कि कर्मचारी संगठन भी नहीं चाहते कि आप 62 साल करें, क्योंकि इससे युवाओं को नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं था। आज भी जो है संविदा पे भरते चले जा रहा है, जो रिटायर हो रहा है वो संविदा पे भर्ती हो रहा है। आपको ये और नहीं पता होगा मध्य प्रदेश में तो युवाओं के साथ तो पूरी तरीके से कुठाराघात हो रहा है। ये सरकार जो है जी ये सरकार जो है प्रचार की सरकार है। जो अभी नेहा जी ने एक इंग्लिश में कोटेशन कहा था, मैं एक इंग्लिश में एक कोटेशन इस सरकार के लिए कह देता हूँ, दोज हू वर्क फॉर द ग्लोरी मिसेज ऑफ द गोल। जो अपने ग्लोरी के लिए काम करते हैं ना, वो गोल से भटक जाते हैं। जो गोल पकड़ के काम करते हैं वो गोल गोल दाग भी देते हैं। तो यही स्थिति इस सरकार की। ये सरकार प्रचार करती है, हर चीज का प्रचार करती है, काम नहीं करते। आज इतने दिन हो गए, अगर पटवारियों की भर्ती नहीं हो पा रही है, शिक्षकों की नहीं हो पा रही है, अतिथि शिक्षक, विद्वान और जितने संविदा कर्मचारी थे जो सड़कों पे घूम रहे थे, आप और तो और बात करिए, जिनको कोरोना वॉरियर्स कहा था, ऊपर से हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए थे, उनके लिए ताली थाली बजाई गई थी, और कोरोना के बाद उनकी लाठियों से पिटाई कराई है सरकार ने। आप फिरोज सब जी, लोगों ने देखा इस बात को, तो फिरोज जी, आपने उनको क्यों निकाल दिया? वो तो बेचारे अपनी जान पे खेल के उन्होंने लोगों की सेवा की। जब आप उनको नौकरी से निकाल सकते तो फिर आप किसको रख सकते हैं? फिरोज जी, जब आपने ये मानवता नहीं है कि किसी ने अपनी जान से खेल के अपने परिवार की चिंता नहीं करके जनता की सेवा की है, फिरोज जी, उसको तो जी। फिरोज जी, हमारी चर्चा का जो विषय है आज का, वो मुख्यमंत्री जी के हम उस बयान पर चर्चा करना चाह रहे हैं, तो उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा कि जो बयान दिया था उस समय, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, मुख्यमंत्री जी की पुरानी पदवी है कि वो घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं। उनको घोषणावीर कहा जाता है। घोषणा कर दी थी उन्होंने, जब चुनाव थे इसलिए घोषणा कर दी, सरकार की इमेज बनानी थी, बना दी, अब खत्म हो गई वो बात। अब जी कहीं नहीं है वो चीज। आप कानून, जब आप लव जिहाद पे कानून ला सकते हैं, पत्थरबाजी पे ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, तो आपने एक कैबिनेट डिसीजन आज ही कर लीजिए, एक कैबिनेट डिसीजन और ऑर्डिनेंस ला दीजिए। कांग्रेस ने तो जब भी मांग की थी कि आप बेरोजगारी पर कोई कानून बनाना हो प्रदेश के युवाओं की, तो उस पर कानून बनाइए, आप और भी चीजों पे कानून बनाइए। वो तो कानून बना नहीं अभी तक। जी तो हम तो खुद सवाल कर रहे हैं कि जो दिग्विजय सिंह जी का बना कानून था उसको आपने पलटाई, उस पॉलिसी को, और अब फिर वापस उसी पॉलिसी पे आने में तो संविधान कहीं नहीं रोकता, इच्छा शक्ति की कमी है। बिल्कुल। दिनेश जी, आपने नेहा जी की बात सुनी और फिरोज जी की बात सुनी, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था, और एमपी पुलिस भर्ती की आ भी चुकी है, तो क्या आपका कहना है इस बारे में? सबसे पहले तो मेरा ये कहना है कि जो भर्तियां आई हैं, जैसे मैम ने भग्गा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा होनी चाहिए। हमारी तो एक इच्छा ही पूरी नहीं हुई है। जी 16 लाख बच्चे और उसमें 4,000 भर्ती, उस पे भी पूरे अदर स्टेट के साथ ओपन कर दिए। हमारी एक इच्छा थी कि पुलिस भर्ती, जैसे मामा जी ने कहा था कि हर साल कम से कम जो है 5 से 10,000 भर्ती होए कांस्टेबल की होती रहेगी। ये उनके स्टेटमेंट थे बहुत पहले के। जी तो उस हिसाब से 2017 के बाद 17, 18, 19, 20, जी तो हमने सोचा कि एक सिंपल मांग रखी थी कि 15,000 कांस्टेबल और 1,500 एसआई। जी साथ में 3 साल से एग्जाम नहीं होते, 37 साल की उम्र जैसे बिहार भी करता है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। और साथ ही साथ में जैसे ट्रेडमैन होते हैं, जैसे अभी आप देखेंगे कि 100 नंबर डायल पर जो है प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, तो उसकी जगह जो इतने सारे बच्चे जो हैवी लाइसेंस जिनके पास, उनको मौका दिया जाए। एलडीसी एएसआई के लिए जो बात किया जाए, तो इनके बारे में कुछ भी चर्चा नहीं है। सिर्फ कांस्टेबल की भर्ती आई है जिसमें से 4,000 जो पोस्ट है, उसमें भी 3,800 पोस्ट आपके कांस्टेबल के हैं,
उसमें एएसएफ भी शामिल है और 138 पोस्ट समथिंग जो है वो आपके रेडियो की है। तो यहाँ पर जो सवाल था ये है। दूसरा, इस पे एक आज अंग्रेजी के मतलब वक्तव्य से शुरू हुआ, मुहावरे से बात मैम ने भी कहा, सिद्दीकी साहब ने कहा, तो हमारा एक ही कहना है, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सच तो ये है कि चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, हमने दोनों सरकारों में आंदोलन किए हैं जी। मेरे ये सब नहीं आ गया कि जब हम लोग 14 फरवरी को आंदोलन किए थे 2020 में ही, तो 24 फरवरी को एक भर्ती शुरू हुई, उस भर्ती में 8000 पोस्ट थे कांस्टेबल के जी। फिर जब सरकार गिर गई तो ये पोस्ट 4000 कैसे हो गई, मेरे ये समझ नहीं आया। ये एक बड़ी मुद्दा था, मेरे पास इसके सारे फुटेज रखे हैं कि जब भर्ती की प्रक्रिया उस समय शायद माननीय बाला बच्चन जी थे, तो हमें लगा था कि 8000 अगर कांग्रेस से निकाली है तो यकीनन है कि मामा जी दर्द समझते होंगे, तो 15000 कांस्टेबल निकालेंगे। और लगातार जब मांग चल रही थी उम्र के लिए कि कम से कम उम्र जो है, जब 3 से 4 साल भर्ती नहीं आती तो उम्र का देना चाहिए युवा को, तो हमने 37 साल की मांग की थी। माफी चाहूंगा, आपको रोकना चाहूंगा, हमारी जो चर्चा का मूल विषय है आज जो हम मैं उसी पे आ रहा हूँ सर। जी। अब इस पे क्या हुआ, जब हमें थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन और अच्छा लगा जब मामा जी ने घोषणा की कि मध्य प्रदेश के संसाधनों और सरकारी नौकरियों पर मध्य प्रदेश के युवाओं का प्रथम हक होगा, उनको 100% दिया जाएगा। ये हमें ही पता कि 100% नहीं दिया जाएगा, लेकिन कुछ और क्लॉज किए जा सकते थे, जैसे जब से भर्ती आई, जेल प्रहरी की भर्ती आई, बाकी भर्ती आई, पुलिस कांस्टेबल भर्ती आई, इसमें 10-12 किया जा सकता था कि जो मध्य प्रदेश से किए हैं उनको, छत्तीसगढ़ ने टोटल कर रखा है, कोई गैर संवैधानिक चीज नहीं हो पाती है। छत्तीसगढ़ ने सीधे कह रखा है सी और डी ग्रेड के नौकरियों पर, कांस्टेबल एसआई पर सिर्फ छत्तीसगढ़ का व्यक्ति फॉर्म भर सकता है। उत्तराखंड जो है कह रखा जो 8वीं पास 10वीं पास उत्तराखंड जो कर सकता है। मेरे पास और डाटा उड़ीसा कह रखा है जिसने 8वीं पास कर रखी है वहां से वही कर सकता है। गुजरात कर रखा है गुजराती कंपलसरी, महाराष्ट्र में मराठी कंपलसरी है। ऐसे तमिलनाडु तेलंगाना में भी वहां की लोकल लैंग्वेज को कंप्लीट है। मतलब उन्होंने अपना एक ऐसा कंप्लायंस बना रखा है ताकि बाहर दूसरे राज्य का युवा वहां एंटर ना करे। साफ साफ पिछले बार 50,000 ज्यादा भर्ती हुई थी उत्तर प्रदेश में, उसने मात्र 5% अदर स्टेट को दिया था। बिहार मुश्किल से 5 से 10% देता है। और मध्य प्रदेश में पिछली बार बता रहा हूं आपको 60% से ज्यादा बच्चे जो जनरल कैटेगरी पे बाहर के बच्चे ही इसमें सम्मिलित हुए थे 2017 की भर्ती में। तब से युवाओं का दर्द बढ़ रहा है। तो हमें एक जो उम्मीद हुई थी वो उम्मीद जो है धक्का लगा ये जब नोटिफिकेशन आया। तो क्योंकि माननीय मामा जी को हम सब युवा मानते हैं, ऐसा लगता है कि भांजे भांजियों की तो दर्द को महसूस करते हैं। साथ ही साथ में हमने बार बार एक ही चीजों का आग्रह भी किया कि एफआईआर के मुद्दे पर भी हमने मैम से ही बात की थी कि तो मैम ने कहा था ठीक है इसके बारे में सोचा जाएगा जी। तो ये जो आज का मुद्दा आपने उठाया बहुत अच्छा मुद्दा है ये कि मामा जी का जो एक इनकी घोषणा थी, तो ये एक फिरोज सिद्दीकी साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि ऑर्डिनेंस ला करके लव जिहाद पे बाकी चीजों पे कानून बनाए जा सकते हैं। जब इतने बड़े संवैधानिक चीजें बनाई जा सकती है तो एक कैबिनेट नोट प्रेस पास किया जा सकता है। उनकी बात में वजन है क्योंकि सरकार कुछ भी कर सकती है। अंत में यही कहूंगा माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो कुछ भी कर सकती है। अवधेश जी, नेहा जी ने कहा कि जो है मामा जी की मंशा अच्छी है लेकिन समय लगता है किसी भी चीज को होने में, कानून के कई प्रावधान होते हैं। तो मामा जी ने जो बात कही थी कि मध्य प्रदेश के शासकीय नौकरियों पर मध्य प्रदेश के युवाओं का ही अधिकार होगा, क्या कहेंगे आप? जी, मैं यही पूछना चाहूंगा कि कितना समय लगता है। 15 अगस्त के दिन उन्होंने यह बात कही थी। अब जब चूंकि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री यह बात कह रहा है तो निश्चित तौर पे उन्होंने इसकी पूर्व योजना बनाकर रखी होगी। ऐसे तो है नहीं कि आज मुझे कुछ मन में आया मैंने तुरंत प्रेस में जाकर बोल दिया। ऐसे तो कोई नियम कानून बनते नहीं है। यहाँ तक कि कांग्रेस का भी यही मानना है कि ऐसा नियम बनना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इस पर कोई विधान बनने में भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चौहान सर ने भी अभी बताया कि कितने राज्यों ने अपने अपने हिसाब से ग्रुप सी व डी की जो वैकेंसी है उनके लिए ऐसा नियम बना रखा है कि उन्हीं के राज्य के अभ्यर्थी उनमें शामिल हो पाए। अब यहाँ पर बात हम देख रहे हैं कि 3 वैकेंसी ऑलरेडी निकल चुकी थी। जेल प्रहरी की वैकेंसी उसके बाद आ चुकी थी मामा जी के कहने के बाद। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की वैकेंसी मामा जी के कहने के बाद आ चुकी थी। उसके बाद आपकी सब इंजीनियर की वैकेंसी भी आ चुकी थी। चूंकि ये सारी वैकेंसी 200-250 पद थे, 250 पद थे ग्रुप 2 और सब ग्रुप 2 में, और 50 पद थे आपके इंजीनियर वाले सब इंजीनियर के एग्जाम में। तो वहां पर चलिए छात्रों ने इतनी मांग नहीं उठाई। उन्होंने कहा चलिए ये वाली हम ऑल इंडिया कोटे पे दे लेते हैं और मामा जी को थोड़ा समय दे देते हैं। लेकिन मामा जी ने अभी तक कुछ काम कर ही नहीं पाया। अब चूंकि यह जो मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती आई है जो कि वास्तव में तो ऊंट के मुंह में जीरा है,
लेकिन फिर भी चलिए आई तो है, जिसकी वजह से कुछ बच्चे जो होनहार हैं वो तो आपके पुलिस में लग जाएंगे, लेकिन उन बच्चों के साथ भी अब वही धोखा हो रहा है, क्योंकि 15 अगस्त से लेके अभी तक का काफी समय हो चुका है। इसके बाद जो योजनाएं लाई गई, जिनके बारे में सोचा गया, जैसे लव जिहाद वाली स्कीम के बारे में ही हम देखें तो ये काफी बाद में आई, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत जल्दी कर दिया गया। तो इस चीज का इम्प्लीमेंटेशन करने में कहाँ दिक्कत हो रही है, जब कांग्रेस भी आपके साथ है, जब कोई भी इसका विरोध नहीं कर रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन में देरी क्यों हो रही है? और ये जैसा कि कानून फिरोज दिग्विजय भाई ने सिंह जी की बताया भी सरकार में था था। कि यह सरकार क्या प्रचार पर ध्यान देती है। वास्तविकता है कि ये प्रचार पर ही ध्यान देती है। मतलब इनको प्रचार का इतना जल्दी रहता है कि मतलब आपने नियम बनाए नहीं बनाए, लेकिन आपको प्रचार करने की पहले पड़ती है। अगर आप इस समय नहीं भी बोलते, मुख्यमंत्री जी अगर नहीं भी बोलते, तो बच्चे ये मांग नहीं उठाते। आप जो नेहा जी ने बोला कि डिजायर वाली बात है कि एक चाहत खत्म होती है तो लोगों की दूसरी चाहत पैदा हो जाती है। तो अभी तो यहाँ छात्रों की ओर से तो कोई चाहत छात्रों की पूरी ही नहीं की गई। क्या 226 जेल प्रहरी के पदों में छात्रों की चाहत पूरी हो जाएगी? 20 लाख बेरोजगार युवाओं की चाहत पूरी हो जाएगी? क्या 4000 पुलिस पदों में यह चाहत पूरी हो जाएगी? बस हम देख रहे हैं तो इतना जरूर देख रहे हैं कि सरकार की चाहतें जरूर पूरी हो रही हैं। पहले तो उनकी यह चाहत थी कि चलिए आंदोलन को खत्म किया जाए, कैसे भी कुछ लोगों पर एफआईआर की जाए, इनको जेल में डाला जाए, इन पर षड्यंत्र लगाया जाए, वो भी उनकी चाहत पूरी हो गई। उसके बाद कोरोना वॉरियर्स पर लाठीचार्ज की भी उनकी चाहत पूरी हो गई। तो सरकार की जो चाहतों की इंतहा है वो बढ़ती जा रही है जी। हमारी जो भर्तियां थी 8000 से 4000 पर आ गई, वो भी उनकी चाहत पूरी हो गई। तो मैं यही जानना चाहता हूं कि सरकार की आगे की चाहत क्या है, क्योंकि छात्रों की तो चाहतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, लेकिन सरकार क्या चाहती है आगे? नेहा जी, जैसा कि फिरोज जी ने कहा कि सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जैसे लव जिहाद पे कानून बना दिया गया, पर इतनी समस्या दिग्विजय सिंह जी, गिरिराज जी, दिग्विजय सिंह जी की सरकार देखिए में था गिरिराज ये जी, कानून। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस जो है वो परमानेंट पेसिमिस्टिक का काम करती है, निराशावादी के आगे उनके पास कुछ है नहीं। फिरोज जी ने जब से आपकी ये चर्चा चालू हुई है, कम से कम 6-7 बार कह दिया कि दिग्विजय सिंह जी की योजना थी 10वीं और 12वीं के बच्चों को यहाँ पे नौकरी दी जाए। तो मैं पूछती हूँ कि 10 साल का दिग्विजय सिंह जी का शासन और 15 महीने का कमलनाथ जी का शासन, बता दीजिए कि आपने उस कंटिन्यूटी में उस फैसले पर कितनी भर्तियां करवा दी, कितने मध्य प्रदेश के 10वीं 12वीं के पास छात्र छात्राओं को आपने यहाँ पर रोजगार दिलवा दिया सरकारी। नंबर 1, आपको आंकड़े नहीं मिलेंगे फिरोज जी के पास से। नंबर 2, ये बात कर रहे हैं युवाओं की, अरे एक बार तो बता देते कि 15 माह की आपकी सरकार जो एक तरीके का बहुत अच्छा पैकेजिंग लेकर आई थी, 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ते का, एक भी युवा को क्यों नहीं आपने 4000 रुपए दिए। तीसरी बात कि अगर आप युवाओं के इतने ही हितैषी हैं, अगर आप सरकारी नौकरियों पर इतना आज जब विपक्ष में रहते हैं तब बोलते हैं, तो 15 माह में आपने एक भी नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकाला? अगर बाला बच्चन जी ने 8000 पद बताए थे रिक्त, तो वहां पर 8000 में कितने लोगों की आपने नियुक्तियां करवा दी, कितने नोटिफिकेशन हो गए, कितनों की काउंसलिंग करवा दी आपने? नंबर 3 ये हो गया। तो एक विपक्ष में रहने के बाद चीख चीख के युवाओं का हितैषी बन जाना, और सरकार में आने के बाद चाहे दिग्विजय सिंह जी के 10 साल हो या कमलनाथ जी के 15 माह हो, आपने नोटिफिकेशन नहीं निकाला, आपने मध्य प्रदेश के युवाओं की चिंता नहीं करी, और अगर आपने कोई कानून बनाया था तो आपने स्वयं उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। कानून बनाने मात्र से कुछ नहीं हो जाता। और क्योंकि दिनेश जी और अवधेश जी जिहाद कानून की बात कर रहे हैं, तो लव जिहाद का कानून भी हमारे समाज में एक अच्छा वातावरण बना रहे। अगर किसी बेटी पर अत्याचार हो रहा है, लव के नाम पर उसके साथ जिहाद तक उसे ले जाया जा रहा है, तो ये महत्वपूर्ण है। नौकरियां निश्चित ही महत्वपूर्ण है, पर किसी की जिंदगी इस प्रकार से बर्बाद हो जाए, उस पर भी सोचने की आवश्यकता है। और मैंने क्यों डिजायर की बात की थी, डिजायर होना, युवाओं में इच्छा शक्ति होना, ये बहुत महत्वपूर्ण है समाज को, प्रदेश को और देश को आगे बढ़ाने के लिए। पर अवधेश जी और दिनेश जी के साथ जब हम पूर्व में चर्चा करते थे, जब शिवराज जी ने चौथे टर्म में अपना मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, तो सबसे पहला सवाल ये होता था कि नेहा जी आप ये बताइए कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकल रहा, नोटिफिकेशन कब निकलेगा? अभी तो 15 दिन हो गए हैं मामा जी को आए हुए, अभी तो 1 महीना हो गया, अभी तो 1.5 महीना हो गया है, तो अब नोटिफिकेशन निकल गया, पहली डिजायर आपकी पूरी हुई है। निश्चित ही अगर उसमें अधूरी सरकार हुई है शासन जो भी हुई प्रशासन है को मैम, लगता है अगर मैं नोटिफिकेशन की ही बात तो करने उसको लगूं
आगे तो बढ़ाया उसमें जाएगा। इतनी Step खामियां wise हैं काम कि होता है। आज तक पुलिस का इस स्टेप तरीके का वाइज नोटिफिकेशन निकला ही नहीं है। स्टेप वाइज काम होता है, स्टेप जी वाइज काम मैम होता है। मैम अगर स्टेप बाय अगर काम में इतनी 4000 कमियां जी मैं क्यों हैं? आऊंगा आपके 4000 पास। ड्राइवर की एक भी वैकेंसी नहीं है। अवधेश जी तो मैं अगर 4000 हम भर्तियों का यहाँ एक पर नेहा जी स्टेप को 4 अभी है बात जो पूरी वैकेंसी करने सरकार ने दें। देखें, निकालने का एक काम भी किया है। वैकेंसी नहीं आई है। जी साथ ही साथ मामा जी की घोषणा भी अवधेश जी, उसमें इंक्लूड नहीं है। अवधेश जी पद मैं पर वृद्धि भी, उसमें अवधेश जी मैं पदों की माफी संख्या चाहूंगा, भी नेहा जी को लिमिटेड अपनी है। बात कंप्लीट अवधेश जी करने आप दीजिए। बोल रहे थे, मैंने जी बहुत पेशेंटली आपकी बात सुनी, जी नेहा जी बोलिए जी जी प्लीज। मैम, जी क्योंकि जी। हम यहाँ चर्चा बिल्कुल जी नेहा करने जी बैठे बोलिए। हैं। यहाँ ओके पर मैम, अगर हम यस। आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल लगाने बिल्कुल के लिए बैठे हैं तो उसमें जी कुछ हल नहीं नेहा जी निकलने बोलिए वाला। प्लीज। देखिए, सबसे पहले आपकी चिंता होती थी कि भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन कब निकलेगा। तो आपने स्वयं स्वीकार किया कि जेल प्रहरी के लिए, ग्रुप 2 के लिए, सब 2 के लिए, इंजीनियर के लिए इसका नोटिफिकेशन निकाला गया है। अतिथि विद्वान और अतिथि शिक्षकों पर हम बात करते थे, इस पे मैंने आपको बताया कि सरकार ने लगभग 95% इसकी समस्या को हल कर दिया है। अभी ये जिस प्रकार से सिर्फ परमानेंट पेसिमिस्टिक का काम जो कांग्रेस पार्टी करती है और उनके प्रवक्ता करते हैं, पटवारी की बात कर रहे थे। आप याद करिए कि इनकी जो 15 माह की सरकार थी, आज जिस जीतू पटवारी की ये दुहाई दे रहे हैं, उन्हीं जीतू पटवारी ने पटवारियों को भ्रष्टाचारी बता दिया था, उन्हीं पे आरोप लगा दिया था। कितना बड़ा आंदोलन चला था मध्य प्रदेश में। जी आप अतिथि शिक्षकों की, विद्वानों की अगर बात करेंगे तो आप याद करिए कि 15 माह की सरकार में कड़कती हुई ठंड में मध्य प्रदेश में किस प्रकार से अतिथि शिक्षक और विद्वान बैठे हुए थे और कई महीनों तक बैठे रहे। पर जीतू पटवारी या इनकी सरकार से उस समय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के तौर पर कभी उनके बीच में नहीं पहुंचे। यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जी हैं। किसी को भी समस्या होती है, तत्काल उस समस्या का निराकरण के लिए वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठक करते हैं, आप सबसे चर्चा करते हैं। और अगर 100% रिजर्वेशन, अगर हम रिसोर्सेस की बात कर रहे हैं, तो उसमें स्टेप आगे बढ़ाने के लिए हम नहीं चाहते कि हमारी सरकार दिग्विजय सिंह जी की सरकार की तरह जो 10 साल चली, जिसने 10वीं और 12वीं के छात्रों को आश्वासन दिया पर मध्य प्रदेश के रिसोर्सेस पर उनका अधिकार ना उस 10 साल में बना, ना 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार में बना। अगर अमली जामा पहनाना है तो आपने जिन स्टेट्स का उदाहरण दिया है, उसमें से लगभग कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो बीजेपी शासित हैं। आपने जी यूपी की बात की, आपने गुजरात की बात की, आपने अन्य अन्य राज्यों की बात की है। तो हमारे पास अच्छा उदाहरण है और बिल्कुल। इसीलिए विशेषज्ञों से चर्चा कर इसको जल्द से जल्द अमली जामा फिरोज जी मैं आपकी पहनाया तरफ आना जाएगा। चाहूंगा। नेहा जी का कहना है कि आपने जो है चर्चा में 10 बार दिग्विजय सिंह जी का नाम लिया, लेकिन जब आपकी सरकार रहती है तो आप युवाओं के लिए कुछ नहीं करते हैं, और शिवराज जी अगर कुछ करना चाह रहे हैं तो सिर्फ आरोप लगाना कांग्रेस का काम है। क्या कहेंगे आप? दिग्विजय सिंह जी की सरकार में पहली चीज तो मैं ये बता दूं, युवाओं को ये बता दूं कि 10वीं पास जो थे बच्चे, उनको प्राथमिकता का कानून था, पॉलिसी थी उस सरकार की। एक आपने पटवारी, नौकरियां कितनी दी 10वीं के बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ बच्चों आपको, को? जितने ये बताइए, जितनी आंकड़े बताइए आप। हाँ हाँ, मैं बता दे रहा हूँ। जी जी प्राथमिक शालाओं में जितने लोग हैं आज नौकरी कर रहे हैं, पंचायत सचिव हैं, आंगनवाड़ी सहायिकाएं हैं, आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर है, जितना रूरल एरिया में जो स्टाफ है वो सब दिग्विजय सिंह जी की सरकार का रखा हुआ है। जो लोग आंदोलन करते थे ना, आपको याद होगा कि वो शिक्षक आंदोलन करते थे कि हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, वो सारे के सारे दिग्विजय सिंह जी के जमाने के रखे हुए हैं। और उसमें पॉलिसी थी कि आपकी जो है जिला पंचायत जो सदस्य है आपका, वो आपको नौकरी पर एडॉक बेसिस रख सकता है, बाद में विभाग आपको परमानेंट कर ले, आपकी तरीके के, आपके फिरोज जी, आचरण और आप जिस आप तो तरीके से कहेंगे कि काम मध्य सीख। प्रदेश में जितनी भर्तियां हुई हैं वो दिग्विजय सिंह जी ने करवा दी। 10वीं अरे मैं 12वीं आज के 2.5 लाख छात्रों को हैं, वो 2.5 लाख हैं, प्राथमिकता के 2.5 लाख आधार है। मैं पर आपको रोज कह रहा हूँ पंचायत सचिव बात यहाँ जितने पर हो रही भर्ती है। हुए वो सब और दिग्विजय आप सिंह जी उसके के जमाने आंकड़े के हैं। बताइए कि 10वीं 12वीं मध्य प्रदेश के युवाओं को रिसोर्सेस के तौर पर ठीक आपने है, क्या ठीक प्राथमिकता दी? ठीक। आप अब आप आइए शिवराज जी की सरकार पे। हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर के 4,500 पद खाली पड़े हैं। हमारे यहाँ जो है हर डिपार्टमेंट का 30% स्टाफ खाली पड़ा है। आपको ये दोनों युवा बता देंगे, 30% स्टाफ खाली पड़ा हुआ है हर हर डिपार्टमेंट में। आपने लेकिन ये 15 माह सरकार की जो है, सरकार में क्या किया हाँ ये 15 माह बताइए? का एक भी बता दो, नोटिफिकेशन दो क्यों नहीं दो निकाला आपने? हजार दो आपने हजार 15 माह अति में एक भी जी नोटिफिकेशन जी क्यों नहीं निकाला? 2000 अतिथि शिक्षकों को भर्ती हम ही ने किया। उनको अतिथि विद्वानों को पीएससी के थ्रू सिलेक्ट करके 4,500 पद निकले थे टोटल। 4,500 लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया है, ये हमारी सरकार ने किया है। हमारी सरकार ने के जमाने में पीएससी आई थी। 15 माह हमारी में सरकार ने जो आपने संविदा एक भी थे नोटिफिकेशन जितने नहीं निलंबित, निकाला, आपने घर जितने बैठे सब अब कर दिया।
निलंबित वल्लभ भवन को जितने दलाली का अड्डा अरे ये बनाकर देखिए आपने आप वहां से देखिए सब आप ही कर के दिया। सामने कह रहे हैं वो कि बाला बच्चन जी ने 24 फरवरी को जो है 8,000 पद निकाले थे, मामा देखिए ने उनको हम 4,000 लोग कर युवा दिए। हैं, दिनेश जी मैं आपके हम पास लोगों आऊंगा, के एक पास मिनट हम जी। लोग जी जी बोलिए फिरोज एक जी। मिनट, हाँ, ठीक है, ठीक। तो हम तो ये कहते हैं कि जो पॉलिसीज हैं आपकी वो पॉलिसी ही गलत है। क्यों आप 62 साल उम्र करते चले जा रहे हैं लोगों की, और क्यों आप जो रिटायर हो रहा है उसको संविदा पे भर्ती कर रहे हैं, बिल्कुल आप उसी उसी जो रिटायर्ड आदमी उसी को आप संविदा पे भर्ती कर रहे हैं, फिरोज जी, बाकी के लोग कहाँ जाएंगे फिरोज जी हैं? और आप जो संविदा पे आज की तारीख में है, चाहे आप कंप्यूटर ऑपरेटर्स ले लो या वो कोरोना वॉरियर्स ले लो, आप उनको लाठी मार रहे हो, आप उनको भी नौकरी पे परमानेंट फिरोज नहीं जी रखो तो बिल्कुल। कम से कम उनकी फिरोज जी हमारे जिंदगी पास तो समय की चलाते कमी है। रहिए। दिनेश जी आपने नेहा जी ने जिस तरीके से कहा कि नोटिफिकेशंस आना स्टार्ट हो गए हैं, पहले युवा मांग कर रहा था कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं, समय लगता है, सारी चीजें होंगी, क्या कहेंगे आप? मैं इतना कहना चाहता हूं कि जैसे अभी साहब ने कहा, फिरोज सिद्दीकी साहब ने कहा, तो मैं यहाँ पर एक आलोचना करना चाहूंगा सिद्दीकी साहब आपकी सरकार की। आपने कहा कि लोगों की, युवाओं की जो है सरकारी नौकरियों में आय के बारे में सोचा गया है। एक बहुत गंदा कानून लाया गया 2019 में, याद करिए कि एक वैसे भी कांस्टेबल को सैलरी मिलती कितनी है, 19,700। आपने क्या कानून बनाया वहां कि पहले साल मिलेगी 70%, दूसरे साल 80%, तीसरे 90%, चौथे साल मिलेगी उसको 100%। मतलब अगर उसको सैलरी है 19,700 तो प्रथम वर्ष मिलेगी 12,000। 12,000 मंथली में क्या काम करेगा, कैसे काम भाई साहब करेगा वो? एरियर मिलता है, बाद में एरियर मिलता है नहीं उसको। नहीं नहीं, सुनिए नहीं सुनिए सर, मिलता है, नहीं सुनिए मिलता सुनिए है। मेरी बात। नहीं मिलता सर, मैं जॉब छोड़ के आया हूँ सर, मैं जॉब छोड़ के आया हूँ। जी हमने आप जॉब कैसी अब बात करी है, करते हैं छोड़ जनाब? करके अब इसलिए आए क्या जी। पॉलिसी है वो नहीं पता अभी मुझे। क्या पॉलिसी जो है, दूसरी चीज जो नेहा मैम कह रही हैं, तो अगर नेहा मैम कह रही हैं कि जी के आपके सरकार में जो किया, तो इनके सरकार में अगर ये आया है, तो आपकी सरकार ने जो, नेहा बग्गा मैम आपसे कह रहा हूं मैं कि बीजेपी जब सरकार है तो उनको ये दर्द तो समझना चाहिए ना कि काला कानून है कर्मचारी व्यक्ति के लिए। वैसे बी और ए पर तो आप कुछ नहीं कर पाए, तो कम से कम ये काला कानून वापस कर दिया जाता। दूसरी चीज, एक नोटिफिकेशन इन्होंने दिया था, ऐसा नहीं कि नोटिस नहीं दिया, जो है हम लोग युवा, हम लोग सब कुछ देखते हैं। जेल प्रहरी का 700 पद दिए थे इन लोगों ने, और ज्वाइनिंग भी दी थी, लेकिन जो ज्वाइनिंग दी गई थी वो इस आधार पर दी गई थी कि 70% प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष 80, तीसरी वर्ष 90, क्यों भदौरिया सर, और तीसरी बिल्कुल वर्ष सही, बिल्कुल 100%। सही। ये जो कानून था, आज ही बच्चे पिस रहे हैं, हमें फोन करते हैं डेली कि सर ये क्या करें हम इसका। तो आप दोनों से, क्योंकि आज आपकी सरकार है, कल उनकी होगी, कल आपकी होगी, तो मैं आप दोनों से दरख्वास्त करता हूँ इस कानून को, काला कानून को वापस किया जाए। दिस इज अ ब्लैक रूल फॉर ऑल एस्पिरेंट्स ऑफ ग्रुप सी एंड डी। जी अवधेश जी मैं आपकी तरफ आऊंगा, संक्षिप्त में आपका कमेंट चाहूंगा क्योंकि समय की कमी है। नेहा जी ने कहा कि धीरे धीरे सारी चीजें होती है, नोटिफिकेशंस के लिए पहले युवा कह रहा था, अब नोटिफिकेशन भी आ गए हैं, और शिवराज जी ने जो कहा है वो निकट समय में होगा, ऐसा उनका कहना है। जी मेरा यही मानना है सर कि किसी भी सरकार में इस तरीके से काम नहीं होना चाहिए। जी आप पूरा प्रदेश चला रहे हैं, किसी भी काम को इस तरीके से ना करें कि उसमें बार-बार गलतियां दिखें। अगर हम पुलिस के नोटिफिकेशन की ही बात की जाए तो यहाँ पर ट्रेड की कोई वैकेंसी नहीं है। कईयों बच्चे जो 3 साल से ट्रेड की तैयारी कर रहे थे, ड्राइविंग लाइसेंस हैवी बनवा रखे थे, उनके भविष्य का क्या? जिनकी उम्र सीमा बढ़ गई है, एक तो कोरोना की वजह से भी साल भर से कोई वैकेंसी नहीं आई है, और मध्य प्रदेश में पहले से भी कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो आपकी उम्र सीमा बढ़ाने में सरकार को क्या दिक्कत हो रही थी? वह भी नहीं बढ़ाई गई है। तो एक काम को सरकार कुछ इस तरीके से करना चाहती है कि बच्चे उसी में उलझे रहें। और रही बात इसकी कि सरकार ने बहुत सारी वैकेंसी निकाल दी हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जेल प्रहरी में मात्र 226 पद थे। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में लगभग 30 से 35 विभागों की भर्तियां थी, लेकिन केवल 250 पद थे। सब इंजीनियर में केवल 50 पदों की भर्ती हुई है। तो इतने कम पदों की भर्ती को अगर आप अलग-अलग करके करवाएंगे तो उससे ये जरूर दिखेगा कि आपने कईयों परीक्षा करा दी है, लेकिन वास्तव में बच्चों का भला नहीं होगा। अगर आप बच्चों का भला चाहते हैं तो जो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ जी हमारे जो शिक्षक गण थे और जो हमारे साथी आंदोलनकारी थे, जिन पे 50 लोगों पर जो एफआईआर हुई थी, उसको नहीं हटाया जा रहा है। बोला जा रहा है कि आप लोग कांग्रेस के साथ थे इसलिए एफआईआर को नहीं हटा रहे हैं। तो क्या सरकार इस तरीके से काम करेगी कि आप किसी राजनीतिक पार्टी के साथ हैं तो हम आपको अच्छा सबक सिखाएंगे, बिल्कुल खास तौर पे बच्चों को?
तो इन सब चीजों से बचपने से सरकार को बचना चाहिए और अपना काम अच्छी तरीके से करना चाहिए, जैसे कि पंच परमेश्वर होता है उसी तरीके से इनको अपना काम करना चाहिए, क्योंकि अब इनके पास पूर्ण बहुमत है। हम इनसे केवल अनुग्रह ही कर सकते हैं कि छात्रों के भविष्य के नेहा साथ जी, खिलवाड़ ना करें। नेहा जी, चलते चलते बस संक्षिप्त में आपका कमेंट चाहूंगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो बात कही थी, क्या वो निकट समय में जल्द से जल्द पूरी होगी? और जिस तरीके से, जैसा कि अवधेश जी ने कहा कि पदों की संख्या को लेकर के या बार बार जो है नोटिफिकेशन आने में इतना समय लग जाता है या गलत चीजें आती है, बार बार रिपीट होती है, डेट कैंसिल होती है बार बार, क्या कहेंगे आप? देखिए गिरिराज जी, निश्चित ही, क्योंकि शिवराज जी ने कहा है वो बहुत गंभीरता से किसी बात को लेते हैं। जी। उन्होंने जब इस बात को स्वीकार किया है, खुद स्वयं इसकी घोषणा की है कि 100% रिसोर्सेस पर मध्य प्रदेश के युवाओं का साथ होगा, उनका हाथ होगा। तो इसके लिए जरूरी यही है कि हम संविधान में कानूनी विशेषज्ञों से चर्चा बिल्कुल। करके जल्द से जल्द जी। सरकार इसको लेकर आएगी। मैं आपको इसके लिए आश्वस्त करना चाहती हूँ। और रही भर्तियों की बात, तो आपने भी स्वीकारा और बाकी के 2 गेस्ट ने भी आपके जी। स्वीकारा कि जो भर्ती की प्रक्रिया थी पहले जो बंद पड़ गई थी, लगातार शिवराज जी के आने के बाद से उसका एक प्रोसेस जो है वो चालू कर दिया है। मैं मानती हूँ कि आने वाले समय में और ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल। भर्तियां निकाली जाएंगी और जो युवाओं की मांग है उसे पूरा किया जाएगा। नेहा जी, फिरोज जी, दिनेश जी, अवधेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय सरल टॉक को देने के लिए। तो दोस्तों, चर्चा में हमारे साथ फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी और चलते चलते सभी से एक ही अपील है कि सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए, उसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए।